evening everyone. Good evening. So how are you all? Good. Very good. Friends, yesterday कल हम जब यहाँ पर आए थे तो मैंने आप लोगों को जब मैं क्लास ऑफ कर रहा था आपकी एक चीज मैंने आपको बोला था कि जब हम सामने वाले से सुनते हैं ना कोई चीज तो उसका रिपीटिशन भी हम उसी तरीके से करते हैं, है ना। कल ही बात हुई थी हमारी, जैसे अभी मैंने आपसे बोला गुड इवनिंग, क्या बोला मैंने आपसे? Good evening. तो आपने उसका क्या आंसर दिया मेरे को? Good evening, sir. मैंने बोला गुड इवनिंग, क्या पूछा? गुड इवनिंग। आपने क्या आंसर दिया उसका? Very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। और मैंने उसके बाद में एक क्वेश्चन पुट अप किया आपसे, हाउ आर यू, क्या बोला? How are you? बोलो हाउ आर यू। How are you? आर हम बोलते हैं, चलिए आपके पहले आप वाली बात कर लेते हैं, बोलो हाउ आर यू। How are you? बोलो हाउ आर यू। How are you? वेरी गुड। सबको ही समझते हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे हैं आप, है ना। अब हम जो यहाँ पर आर की एक साउंड ले रहे हैं ना, हाउ आर, इसको थोड़ा साइलेंट कर देंगे, इन द सेंस बोलेंगे नहीं इसको, क्या बोलेंगे फिर हम? How are you? हाउ आर यू। अब आर नहीं मैम, फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे? How हाउ आर यू, क्या बोलेंगे? How are you? बोलो हाउ आर यू। How are you? हाउ आर यू। How are you? सन ने क्या आंसर दिया मुझे? आई एम फाइन, क्या बोला? I'm fine. क्या बोला? I'm fine. आई एम फाइन। I'm fine. आई एम फाइन। I'm fine. एंड यू, क्या पूछा मैंने? एंड यू। बोलो एंड यू। And you? एंड यू। And you? सी, हमसे कोई अगर हमारे बारे में पूछ रहा है सर कैसे हैं आप, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके बारे में पूछें, सर मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया, मजा आ रहा है सर, और आप बताइए। हिंदी में तो मैं ऐसे बात करती हूँ, हिंदी में ये बात होती है, और सर आप बताइए, नहीं मेरे तो मजे आ रहे हैं, गुड सर, आई एम गुड। एंड यू, क्या बोलूंगा? And you? बोलो आई एम गुड। I'm good. आई एम गुड। I'm good. एंड यू And you? मीन्स ये मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, सर मैं तो सही हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताएं आप ठीक है। इस तरीके से हमने सामने वाले से पूछ लेना होता है कि हाँ भाई, एक मैनर्स में आती है बात, अगर कोई मेरे बारे में मेरे से पूछ रहा है तो मैं उसके बारे में भी पूछ लूं। कैसे पूछेंगे हम लोग? जैसे अभी मैंने आपसे बोला आई एम फाइन, क्या बोला मैंने आपसे? I'm fine. और मैंने आपसे फिर आप ही के बारे में पूछा, एंड यू, क्या पूछा? And you? एंड यू। And अब you. इसमें आपका क्या रिप्लाई आना है? आई एम ऑल्सो फाइन, क्या बोलेंगे? I'm also fine. क्या बोलेंगे? I'm also fine. आई एम ऑल्सो फाइन। I'm also fine. नाइस। ये डेली रूटीन होते हैं हमारे, है ना। इसमें बहुत सारी विशेष होती है, मैं बताऊंगा वो डे बाय डे नई नई चीज किस तरीके से विश करना है फाइन की जगह, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से हमारे फाइन के अलावा और क्या क्या वर्ड होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, एवरीथिंग डे बाय डे। क्या होता है कि एक साथ कोई भी चीज एकदम बताते चले जाना, इसको ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, अभी तो आपकी समझ में आ जाएगा 100%, और जैसे ही आप क्लास से बाहर जाएंगे ना, क्योंकि वो 10 से 5 से 7 चीजें होंगी, तो 2-4 चीजें रह जाएंगी, 4-5 निकल जाएंगी। रीजन, क्योंकि माइंड है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई उसे चिप में आया फीड रहेगा, चाहे जब उसको देख लेंगे। तो क्या करना है हमें? डे बाय डे नई नई चीजें लेके चलनी है, डे बाय डे, एक साथ नहीं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर आप किसी घड़े में पानी भर रहे हैं और बकेट लेके आप उसे एक साथ पलटोगे तो पानी कुछ उसके अंदर जाएगा, कुछ छलकेगा, कुछ बाहर आ जाएगा। एम आई राइट? Yes. और उसी घड़े के अंदर स्लोली पानी डालें, फिलअप हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वही हमारी नॉलेज की बात होती है। एक दिन में नहीं, एक दिन में बहुत सारी चीजें लिखवा सकता हूँ मैं आपको, फाइन, फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग, ये वो, स्पार्कलिंग, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं, अभी तो समझ में आ जाएगा, और जैसे ही क्लास से बाहर जाएंगे कुछ रह जाएगा, कुछ निकल जाएगा। तो डे बाय डे डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। गॉट इट? I got it. वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, कल हमने क्या डिस्कस किया था? वुड यू टेल मी व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे? यस्टरडे आई टॉट यू एक्शन प्लस आई जनरेटिव रिप्रेजेंट। एम आई राइट? Yes, sir. तो थोड़ा सा उसमें अभ्यास कर लेते हैं, 1-2 बार उसको रिपीट कर लेते हैं, देन वी गो हेड, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। गॉट इट? I got it. जी, कल मैंने आपसे बात की थी अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है, कर रही है। एम आई राइट? Yes, sir. जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? क्या पूछूंगा आपसे? आर यू गोइंग ऑफिस? बोलो आर यू गोइंग टू ऑफिस? आर यू गोइंग टू हाँ, ऑफिस? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। I'm Yes, going to I'm office. यस, आई एम गोइंग टू ऑफिस? ऑफिस। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, I'm I'm not not going to going to office. office. मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। I'm not going to office. क्या वो, ओह सॉरी, क्या वो चाय पी रहा है? Does he take tea? सर हाँ, बस यहाँ पे आपको एक चीज करनी है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप करा, क्या वो चाय पी रहा है? क्यों पूछा मैंने ऐसा? क्योंकि ये मैंने कराया नहीं था। कराया था मैंने? पहले ऐसा कोई बड़ा आया था थर्ड पर्सन के लिए? नहीं ना, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन पुट अप कर लिया जो मैंने कराया ही नहीं, और आप उसका आंसर दे रहे हो। आई मीन टू से कि जो सर ने कह दिया वही ठीक है। समझ में ये बात आ गई ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज आपकी हुई नहीं और वो मैं करा रहा हूँ, मैंने पूछा इसको क्या बोलेंगे? क्या वो चाय पी रहा है? क्योंकि ये तो हुआ नहीं। यहाँ पे आप एक वर्ड बोल सकते हैं सर, या फिर बोल दो यू डिडंट टीच। क्या बोलेंगे? आपने पढ़ाया नहीं सर, बोलो यू डिडंट टीच। या आप ऐसे बोल सकते हैं सर यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? You are mistaken. बोलो यू आर Mistaken. मिस्टेकन। इन द सेंस
गलतफहमी है सर आपकी। एग्जैक्टली यू डिडंट टीच, आपने ये पढ़ाया ही नहीं था हमें। मैंने थर्ड पर्सन की बात ही नहीं की थी कल तो मैंने बात की थी आपसे, मेरी और मेरी आपकी बात हो रही थी। मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इस काम को कर चुका। Am I right? Yes, sir. बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए अगर एक टीचर है वो बोल रहा है, इट डजंट मीन कि वो सही बात कर रहा है। उसे आप कैच करें, बोले उससे सर यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? You are mistaken. हाँ, क्या बोलेंगे? You are mistaken. यू आर Mistaken. मिस्टेकन, राइट जी। तो मैं बात कर रहा था आपसे एक्शन प्लस, यानी थोड़ा सा रिवीजन, यानी थोड़ा सा कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। गॉट इट? I got it. नहीं, मैं लंच कर रहा हूँ, क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग लंच। क्या बोलूंगा? I am taking lunch. बोलो आई एम टेकिंग लंच। I am taking आई एम lunch. टेकिंग लंच। I am taking lunch. क्या आप डिनर कर रहे हो? आर यू? Are you taking dinner? नहीं, मैं डिनर नहीं कर रहा हूँ। I'm not I'm taking not dinner. taking बोलो आई एम नॉट I'm not टेकिंग डिनर। taking dinner. मैं डिनर कर चुका। I have taken dinner. बोलो आई हैव I have टेकन डिनर। taken dinner. क्या बोलूंगा? I have taken dinner. आई हैव टेकन taken डिनर। dinner. यानी मैं डिनर कर चुका। कल मैंने बताया था कोई काम अभी मैंने किया 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, वहां पर हम यूज करते हैं हैव प्लस I थर्ड फॉर्म, है ना? Yes, चलिए आज आगे चलते हैं थोड़ा, यानी आज सेकंड डे हमारा, तो आज हम बात करेंगे अबाउट यूज ऑफ डू एंड डज। वेयर वी यूज ऑफ दैट डू एंड डज, यानी ये सिंपल प्रेजेंट। Yes, sir. कल मैंने बात की थी आपसे, कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है। आज मैं बात करूंगा आपसे डू एंड डज। आई मीन टू से करता है, करती करती है, है। जाता है, आता है। कर नहीं रहा है, करता है। Yes, sir. कर रहा है, सॉरी कर नहीं रहा है, करता है। Yes, sir. वो पढ़ता है, पढ़ नहीं रहा है। सर आप झूठ बोलते हो। नहीं, अभी तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। झूठ बोलते हो क्या हो? यानी कि बोलते हो, बोल नहीं रहे हो। आई मीन टू से मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, गाली देते हैं आप? करता है, करती है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, ता है, ती है, कि इंग्लिश कोई नहीं होती। ये तो मैं आपको सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां बोलेंगे ये चीजें। अगर हम ऐसे इंग्लिश बोलेंगे ना, ता है, ती है, हम स्कूलों में सीखा करते थे, ट्रांसलेट हुआ करती थी। मैम आती नहीं, पता नहीं क्या बताती थी वो ट्रांसलेट। वो वहां पे हमसे पूछा करती थी इसका आना है, एम का आना है, और नहीं बताते तो थप्पड़ लगते थे। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे होता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। स्कूल कॉलेजेस की जो ग्रामर होती है और जो स्पोकन की ग्रामर होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। फर्क होता है, यानी कि दोनों के रास्ते थोड़े थोड़े अलग होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, ता है, ती है, इन द सेंस वो ऐसा करता है, मैं ऐसा करता हूं। वो झूठ बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। वो समय पर आता है, मैं समय पर नहीं आता हूं। मैं समय पर आता हूं, वो समय पर नहीं आता। व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सारी की सारी चीजें हम दो चीजों में बात करते हैं। टाइम वर्ड्स हमारे पास होते हैं डू एंड डज। डू हम यूज करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट में हूं, सेकंड मेरे लिए आप हैं। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि आप इस काम को करते हैं, क्या आप ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप ओके मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं आप, नहीं, बहुत सारी चीजें जो हम आपसे कंफर्म कर सकते हैं, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा और अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात करें, आप मुझसे मेरे फ्रेंड के बारे में बात करें, या मेरे से मेरे सर के बारे में बात करें, मैं सर से आपके बारे में बात करूं, तो फर्स्ट में हो जाता हूं, सेकंड ये सर हो जाएंगे, थर्ड कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे। तो मैं इनसे क्या पूछूंगा, डू से नहीं, वहां पे क्या क्वेश्चन पुट अप करूंगा, टाइम वर्ड मेरे पास आएगा डज। क्या टाइम वर्ड आएगा? Does. डेफिनेटली, क्योंकि मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं थर्ड पर्सन के लिए। समझ में आ रहा है? Yes, कोई sir. प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस बीच में? प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। गॉट इट? I got it. दोबारा मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे, डू एंड डज का यूज करेंगे आज हम लोग। जब किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो डू का यूज करते हैं, है ना? सेकंड पर्सन से बात करेंगे तो डू का यूज करेंगे। अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के लिए बात करूंगा तो वहां डज का यूज करूंगा, रेदर ही या शी। कोई भी हो सकता है, वहां पे दो ही लोग होते हैं, या तो ही के बारे में बात होनी है, या किसी लड़की है तो शी के बारे में बात होनी है। इतना तो आ रहा है ना समझ में? Yes, तो sir. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डू यानी सेकंड पर्सन से बात करेंगे जब हम, इसमें फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। कौन सी फॉर्म यूज होनी है? First form. First. फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। चाहे आप आंसर पॉजिटिव दे रहे हैं, चाहे आप आंसर Negative. नेगेटिव दे रहे हैं, चाहे वो ही के बारे में बात हो रही है, चाहे वो शी के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको आंसर कैसे देना है? Positive. आंसर आपकी मर्जी है, एज यू विश। आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि मैंने नहीं पॉजिटिव बोलना है। क्यों बोलना है पॉजिटिव? नहीं, मैं तो नहीं करता इस काम को, मैं तो नेगेटिव बोलूंगा। तो लेकिन फॉर्म कौन सी आनी है? First. फर्स्ट। गॉट इट? I got it. एनी प्रॉब्लम इज देयर? No problem. चलिए, तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टुडे वी यूज
डू एंड डज, हाउ टू यूज डू एंड डज, किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो बात करते हैं अपने बारे में, किसी बारे में, वहां पता ही नहीं चलता कंटिन्यूटी परसेंट में बात कर रहे हैं, सिंपल परसेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बात करने से मतलब होता है। हम भी उन्हें इसलिए सही नहीं करते कि भाई ये तो हमसे सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हम स्टूडेंट थोड़ी ना तो उन्हें टीच करने बैठ जाए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी को ऐसे ही सही बताने लगो, लोगों को माइंड हो जाता है, माइंड हो जाता है सर। आप बाहर इंग्लिश में बात करेंगे किसी से, और अगर कोई आपसे इंग्लिश गलत बोल रहा है, आप उसे एक बार सही करा के देखो, आपसे दोबारा बात ही नहीं करेगा। आपको बोलेगा ना वो एटीट्यूड है, हमारी इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं है, इसकी इंग्लिश इंग्लिश हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो बातों में मौका मिलता नहीं, भले चाहे हम सामने वाले कितनी रॉन्ग इंग्लिश सुन लें, लेकिन जैसे ही आप लोग हमारी क्लास में आ जाते हो, फिर अपना राइट बन जाता है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में अगर आप आ चुके हो और आपके मुंह से गलत इंग्लिश निकल रही है, तो एक हमारा फर्ज बन जाता है उसको रोक के सही करा देना। इतना तो आ रहा है सुनने, गॉट इट। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट यानी यूज ऑफ डू एंड डज, है ना। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन, मैंने आपसे बोला क्या आप ऑफिस जाते हैं? Do you go to office? हाँ, क्या बोलेंगे, बोलो जो यो Do you go to office? जो यो Do you गो टू ऑफिस, go to office? क्या बोलूंगा, Do you go to office? डू यू गो टू ऑफिस? Do you go to आपने office? क्या बोला, सर मैं ऑफिस जाता हूँ। Yes, I am go to आपने office. बोला आई गो टू I go to ऑफिस, office. क्या बोलूंगा, I go to office. आई गो टू ऑफिस, I go to office. आई गो टू ऑफिस। I go to office. नहीं सर मैं ऑफिस नहीं जाता, आई डू नॉट, I do not बोलो आई डू नॉट I do not गो टू ऑफिस, go to office. क्या बोलूंगा, I do not go to office. आई डू नॉट I do not गो टू ऑफिस। go to office. मैं क्या नहीं करता, मैं ऑफिस नहीं नहीं जाता। जाता। क्या आप झूठ बोलते हो? देखो, झूठ तो कोई भी बोलता है आज की डेट में। झूठ सर, झूठ तो बोला हो ना कभी लाइफ में, do you tell? फक्र से कह रहे हैं सर, बहुत बोला है। आपने बोला सर जमालू? Yes sir. अच्छा आपने बोला है मैं, Yes sir. अब भी बोलते हो थोड़ा बहुत? Yes, सही sir. बोला, बोलते हो? Yes sir. आज की डेट में लोग पहले कहते थे झूठ नहीं बोला करते, ऐसा सुना आपने? पापा बताते हैं हमारे, बेटा झूठ नहीं बोला करते, झूठ बोलने से बड़े नुकसान होते हैं। लोग कहते हैं सर झूठ बोलने तो बड़े फायदे होते हैं। आज की डेट में थोड़ा है ना मन तो दूसरा है, लेकिन झूठ तो झूठ होता है, होता गलत है। जितना आप झूठ बोलोगे इट्स नॉट गुड फॉर अस। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, और जहां झूठ सामने आता है ना, वहां शर्म महसूस होती है इंसान को। Yes. लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ के लिए झूठ हमारा साथ दे देता है, तो हम क्या मानते हैं, भाई आज की डेट में झूठ ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बोला क्या आप झूठ बोलते हैं, तो क्या पूछूंगा मैं आपसे, डू यू टेल अ लाई? क्या बोलूंगा, Do you tell a lie? बोलो डू यू Do you टेल अ लाई? Tell a lie. बोला सर मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट, I do not बोलो आई डू नॉट, I do not आई डू नॉट I do not टेल अ लाई, tell a lie. आई डू नॉट टेल अ लाई, I do not tell a आई lie. डू नॉट टेल अ लाई। I do not tell a lie. सर मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट I do not टेल अ लाई। tell a lie. गुड सर, मैं ये काम नहीं करता, मैं क्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। अच्छा क्या वो थर्ड पर्सन, अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपना मैं झूठ नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा क्या वो बोलता है? हाँ वो बोलता है। थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, बुरे काम वही करता है। हम करते हैं कभी नहीं, करते तो है लेकिन बताते हैं कभी नहीं, बताएंगे क्यों, वो करता है ना तीसरा व्यक्ति। अब मैंने आपसे क्या बोला, क्या आप झूठ बोलते हो? आपने कहा सर मैं तो झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई। क्या बोला आपने? I do not tell a lie. क्या वो झूठ बोलता है? But Does she? नहीं, ध्यान दो, मैं लेकिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं Does बात she कर tell रहा a हूँ lie? क्या वो झूठ बोलता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ भी, अभी मैंने आपको बोला था जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो डज टाइम वर्ड आएगा। कौन सा टाइम वर्ड आना है? Does. डज। और मैं आपसे क्या पूछूंगा, क्या वो झूठ बोलती है? Does चाहे वो she tell a जी lie? हो या शी हो, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? Yes. या तो आप ही और शी करके बात करेंगे, और अगर आपने नेम यूज कर दिया मोहन, साक्षी, तो वहां पर फिर मोहन अगर मैंने बोल दिया तो मोहन के बाद ही का यूज नहीं करूंगा, मोहन ही, ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि है ना, ही नहीं आएगा, फिर नेम आ गया। और अगर शी यानी अगर मैंने साक्षी बोल दिया या जो भी गर्ल्स का नाम है, रेनू व्हाटएवर जो भी नेम है, तो उसके बाद मैं शी नहीं बोलूंगा, हमें एक चीज ही बोलनी है, लेकिन थर्ड पर्सन की बात करनी है। थर्ड पर्सन के लिए अगर मैंने डज बोला है तो वहां पे यू सेंटेंस नहीं भूलेगा, बिकॉज यू के लिए तो ऑलरेडी टाइम वर्ड है हमारे पास डू। कौन सा टाइम वर्ड है? do. डू यू क्या बोलूंगा? Do you? बोलो डू यू। Do you? आई डू नॉट, I do not. आई डू नॉट, I do not. आई डू नॉट, I do not. डज शी। Does she? अब देखिए ये क्वेश्चन किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। मैंने क्या बोला? बोलो डज शी, Does she? डज शी, Does she? डज शी, Does she? टेल अ लाई, Tell a lie. डज शी टेल अ लाई। Does she tell a lie? आपने क्या बोला? हाँ सर वो झूठ बोलती है, Yes, वो बोलती है झूठ। क्या बोला आपने? यस शी, tells a lie. बोलो यस Yes. शी She टेल्स अ लाई। Tells a lie. Once more,
Does she? Yes, she बोलो does. यस Yes. यस Yes. शी She टेल्स अ लाई tells a lie. यस शी Yes, she टेल्स अ लाई tells a lie. क्या करती है वो झूठ बोलती है सर वो झूठ बोलती है यस शी टेल्स अ लाई क्या आप झूठ बोलते हो सर मैं कहां झूठ बोलता हूं आई डू नॉट I do not. आई डू नॉट I do not टेल अ लाई Tell a lie. लेकिन देखिए क्या होता है कि चोर जब चोरी करता है वो ये नहीं कहता मैंने चोरी की सुना है कभी आपने Yes, sir. सुना है चोर ने चोरी करके बोला भाई तो मैंने चुराई आ जाओ पकड़ लो ऐसा होता है कभी नहीं भाई वो हमेशा अपने आप को किनारे कर लेता है दूसरे के नाम लेता है मैंने नहीं कहा वो उसने करा हुआ ये काम यानी कि जितने सारे काम अच्छे होते हैं वो कौन करता है आए हमेशा यही होता है और जितने बुरे काम करता है कौन करता है ही या शी है ना इशारे से भी इंसान वही बताता है कई बार बोल के भी फिंगर पॉइंट नहीं करते ना कई बार कि उसको बुरा लग जाएगा ऐसे करके बताते हैं सर वो उसने करा वही काम होता है कई बार इट हैपन Yes, sir. जी तो बात कर रहे हैं हम सिंपल वर्ड्स हैं यानी सिंपल वर्ड यानी डू एंड डज हाउ वी यूज ऑफ दैट किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं जहां मुझे आपसे बात करनी है कि आप इस काम को करते हो या नहीं सर्दी हो रही है विंटर है बाहर हवा चल रही है ठंडी और मैं आपसे पूछ रहा हूं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप तो ऐसे मौसम में कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते भी हैं तो आप क्या जवाब दोगे सर पीते तो हैं नहीं मैं तो पीता हूं कोल्ड ड्रिंक लेकिन अभी नहीं पीऊंगा है ना क्योंकि सर्दी का मौसम है और एक चीज और चल रही है क्योंकि आज के डेट में लोग ठंडी चीजों से काफी बच रहे हैं क्या हो सकता है Cold. कोल्ड हो सकता है कोविड हो सकता है कितना कोरोना करा गए सर बिल्कुल नहीं लोग पीते हैं गर्म सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बड़ा मजा आता है फॉग होता है जैसे कोहरा पड़ रहा होता है उसमें भी आप कोल्ड ड्रिंक में बड़ा मजा आता है लेकिन वही चीज अगर मैं आपसे कंफर्म करूं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या पूछूंगा आपसे Do you take cold drink? बोलो जो यो Do you? सी देखिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमें लगना चाहिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं है ना बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए चलो सर बोल देंगे आप बुलवा रहे हो तो ऐसा नहीं फेस पे स्माइल होना चाहिए थोड़ा सा और आवाज में दम होना चाहिए है ना सी देखिए कोई भी चीज यही मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं अगर आप किसी और चीज को कहीं और इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने जा रहे हैं जब तक आपके अंदर वो जोश नहीं होगा तो सिखाने वाले में वो एनर्जी वो जोश नहीं आएगा सर वो भी आपकी तरह हो जाएगा फिर समझ रहे हो ना मेरी बात तो एक आवाज तो अच्छी है आपकी अच्छी तरीके से बोल रहे हैं लेकिन फेस एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होते हैं जहां पर इंग्लिश की बात करते हैं अगर आप इंग्लिश की बात करें और इंग्लिश में विदाउट एक्सप्रेशन विदाउट बॉडी लैंग्वेज आप बोलने की कोशिश करेंगे आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन वो अच्छी होने के बाद भी अच्छी नहीं लगेगी रीजन सामने वाला उस पर ध्यान देगा ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हो कभी डमी देखे आपने रखे हुए Yes, sir. डमी होते हैं ना उनके पीछे टेप रिकॉर्डर बजा दो तो ऐसे लगता है कभी कभी ये बोल रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता सबको पता है रिकॉर्डर चल रहा है ये डमी है तो हमें डमी नहीं बनना है हमें क्या करना है हमें तो बोलना है और कैसे बोलना है फेस एक्सप्रेशन साथ होने चाहिए आपने मुझे देखा मैं खड़े होके एक साथ कहीं ऐसे बिल्कुल सीधे साधे पढ़ा रहा हूँ पढ़ाया नहीं जाएगा एग्जाम्पल से नहीं बनेंगे आपसे मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा या मैंने इतने सारी आपके लिए चीजें कुछ भी नहीं करा पाऊंगा रीजन क्योंकि बस वो एक साथ ऐसे करोगे और एक डमी की तरह बोलना शुरू कर दिया इट्स नॉट गुड क्या बोलते हैं बोलो इट्स नॉट गुड Not good. वेरी गुड चलिए मैं आपसे पूछ रहा क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या पूछूंगा डू यू Do you? चेक Check. बोलो डू यू चेक Do you take? कोल्ड ड्रिंक Cold drink. वंस मोर Do you take cold drink? बोलो डू यू टेक Do you take? कोल्ड ड्रिंक Cold drink. सर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता आई डू नॉट टेक I I do do not not take. take. आई डू नॉट I do not. आई डू नॉट I do not टेक take कोल्ड ड्रिंक cold drink. क्या बोलूंगा I do not take cold drink. आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक I do not take cold अच्छा क्या drink. वो पीता है कोल्ड ड्रिंक अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपसे क्या वो कोल्ड ड्रिंक पीता है Does थर्ड he? पर्सन की बात कर रहा हूँ अब जब थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ तो इसमें बिल्कुल नहीं सोचना क्वेश्चन गलत बन जाएगा कोई बात नहीं गलत कर दो सही कराना हमारा काम है आप गलत बोलो तो सही भाई थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक पीता है Does he Does he take cold take drink? cold drink? वहां पे टाइमर डालना है डज टाइमर डालना है Does. डज तो क्या बनेगा Does डज he ही take cold drink? शाबाश बोलो डज ही टेक Does he take कोल्ड cold drink? ड्रिंक Cold drink. कोल्ड ड्रिंक्स नहीं सर कोल्ड ड्रिंक है ना अब देखिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं कोल्ड ड्रिंक चाहे वो फैंटा हो पेप्सी व्हाटएवर कोल्ड ड्रिंक होती है नेम में वही है ना तो क्या बोला मैंने आपसे क्या वो कोल्ड ड्रिंक पीता है क्या पूछूंगा Does he take cold drink? डज ही टेक Does he take? कोल्ड ड्रिंक Cold drink. आपने क्या बोला हां सब कोल्ड ड्रिंक पीता है यस ही टेक्स क्या Yes, Yes, बोले he takes cold बोलो drink. यस ही Yes, he टेक्स takes कोल्ड ड्रिंक cold drink. वंस मोर Yes, he takes Yes, he cold takes drink. बोलो यस ही Yes, he टेक्स takes कोल्ड ड्रिंक cold drink. क्या बताया वो कोल्ड ड्रिंक पीता पीता है लेकिन सर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता बट आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक क्या But बोलूंगा But I do not take बोलो cold drink. आई डू नॉट I do not. I do not I do not take take cold drink. cold drink. I do not take cold drink. I do not take cold But drink. he takes cold drink. But he takes cold drink. But he takes But he takes cold drink. cold drink. क्या सॉरी क्या आप इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश बोलते हो आप Do you speak English? डू यू स्पीक इन इंग्लिश Do you speak English? सिंपल देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब हम सामने वाले से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं जब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा सामने वाला आंसर देगा ही नहीं
अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। पता फर्क लगना चाहिए ना कि मैं बता रहा हूं या पूछ रहा हूं। वो कब पता चलता है? जब आपके फेस एक्सप्रेशन सामने होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रुपए दिए, कुछ मंगाया आपसे और मुझे पता है 50 रुपीज की चीज आनी है, 80 रुपए की कोई भी चीज है 80 रुपए की आनी है। मैंने ये नहीं कहना कि आपके पैसे हैं, मैंने बस ये पूछना है कि ये कितने की है। अब मैं कैसे पूछूंगा आपसे? एक तो तरीका है कितने की है और लेकर रख लूंगा, और एक है ना फेस एक्सप्रेशन, ये कितने की है भाई। एक फेस एक्सप्रेशन होते हैं यानी क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जब आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि ये काम कैसे हुआ। आपकी बाइक में किसी ने टक्कर मारी है तो आप बड़े नॉर्मल पूछ लोगे उससे कैसे लगी टक्कर, ऐसे करके पूछेंगे नहीं। आप कहना फेस एक्सप्रेशन हो जाते हैं, यार ये कैसे मार दी तुमने, दिख नहीं रहा क्या? अब वो एक तो आप बोल भी रहे हो, बोलने में भी आपके लग रहा है और आपके जो फेस है ना वो भी गुस्से में एंग्री दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे हिंदी बोलते तो ऐसे इंग्लिश बोलेगी। इंग्लिश में अगर हमें देखिए, इंग्लिश में गुस्सा आता है, इंग्लिश में नहीं आता गुस्सा, गुस्सा तो वही होता है लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आपके जो फेस है ना वो एक्सप्रेशंस में होने चाहिए। विदाउट एक्सप्रेशन आप बोले इंग्लिश दैट्स गुड, आपकी आवाज आ रही है गुड, आप इंग्लिश बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन वो एक सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? जो सामने बैठा है वो एक कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, उसका वो आंसर दे रहा है। क्वेश्चन में, आंसर में, बताने में, सुनने में, कहने में फर्क नजर आना चाहिए। आना चाहिए? Yes, sir. आना चाहिए ना? Yes, sir. तो वही मैं आपसे कहने की बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, जब आंसर दे रहे हैं आप तो लगे आप मुझे आंसर दे रहे हो। गॉट इट? I got it. जी। तो बात कर रहा था मैं आपसे अबाउट इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? Yes, Do sir. you speak in English? बोलो डू यू Do you स्पीक इन इंग्लिश? speak in English? डू यू स्पीक इन इंग्लिश? Do you speak in English? मैं इंग्लिश नहीं बोलता। आई डू नॉट I do not आई डू नॉट I do not स्पीक इन इंग्लिश। speak in English. आई डू नॉट I do not स्पीक इन इंग्लिश। speak in English. मैं क्या नहीं करता हूं? मैं इंग्लिश नहीं मैं बोलता। इंग्लिश नहीं बोलता भाई। आई डू नॉट I do not स्पीक इन इंग्लिश। speak in English. ओके, क्या आप बोलते हो इंग्लिश? अब Yes, मैं I speak. सेम क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा हूं। आपने पहले मुझसे पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, अब मैं वही क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा हूं। क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या पूछूंगा? Do you speak English? आपने क्या आंसर दिया? मैं तो इंग्लिश बोलता हूं। क्या बोलेंगे? I speak in English. आई स्पीक इन इंग्लिश। I speak in सर, English. कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, आई नहीं, इट कॉल दैट आई। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना बस। बोलो आई स्पीक इन इंग्लिश। I speak in English. मैं क्या करता हूं? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। बोलता हूं। ओके, क्या वो बोलते हैं इंग्लिश? Does he speak in English? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे पास बैठे हैं और एक सर आपके पास आए हुए हैं, ये ना मैं नहीं जानता हूं, यू नो ओनली, और मैं इनके बारे में आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानते नहीं सर को, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। आप इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स गुड। क्या सर भी इंग्लिश बोलते हैं? तो क्या पूछूंगा इनसे? आपसे क्या पूछूंगा? क्या सर भी इंग्लिश बोलते हैं? कैसे कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा मैं? Does he also speak English? डज ही आल्सो क्यों आएगा सर? सिंपल पूछेंगे ना, क्या ये इंग्लिश बोलते हैं? वही Does क्वेश्चन he पुट करना speak है। English? बोलो डज ही Does he स्पीक इन इंग्लिश? speak in English? दोबारा बोल दो। Does he speak in English? आपने बोला हाँ सर ये इंग्लिश बोलता है। क्या पूछे, क्या बोलेंगे आप? Yes, he speaks. Yes. बोले यस ही Yes, he स्पीक्स इन इंग्लिश। Speaks in English. क्या बोलेंगे? Yes, Yes, he he speaks speaks in बोलो English. यस ही Yes, he. यस ही Yes, he. स्पीक्स Speaks इन इंग्लिश। in English. और अगर आपने मना करना है सर नहीं ये इंग्लिश नहीं बोलता, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या बोलूंगा? I speak in English. बोलो आई स्पीक इन इंग्लिश। I speak in English. लेकिन ये नहीं बोलता बट ही डज नॉट But he does not बट ही डज नॉट But he does not स्पीक इन इंग्लिश। speak in English. क्या नहीं करता वो? English. इंग्लिश Speak. नहीं बोलता। बोलो आई स्पीक इन इंग्लिश, I speak in English. आई स्पीक इन इंग्लिश, I speak in English. लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलता बट ही डज नॉट But he does not बोलो बट ही डज नॉट But he does not स्पीक इन इंग्लिश। speak in English. थैंक यू सर। वो क्या नहीं करता सर? इंग्लिश नहीं तो बोलता। बोलता ही नहीं वो इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या बोला आपने? But बोलो ही डज नॉट he does not ही डज नॉट He does not स्पीक इन इंग्लिश। Speak in ठीक English. है, मूवी देखते हैं आप? मूवी तो देखते होंगे। Yes, अच्छा, sir. अगर मैं मूवी की बात करूं, मूवी तो सभी देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज की डेट में मूवी नहीं देखते, अपने काम में इतने बिजी होते हैं, वो मूवी के नाम से भी चिढ़ जाते हैं कि सर 3 घंटे 2 घंटे वहां देखे, इतने में मेरा एक काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाता है, क्या आप पता नहीं आप उनमें से एक हैं या नहीं? हो सकता है मैं आपसे बोलूं चलो मूवी देखने चले, आप फौरन बोलते सर मैं मूवी कहां देखता हूं, तो उससे पहले पूछ लूं मैं आपसे मूवी देखते हैं आप या नहीं? क्या पूछूंगा? Do do you you watch watch movie? movie? शाबाश, बोलो डू यू Do you वॉच Watch मूवी? movie. डू यू वॉच मूवी? Do you watch movie? सर मैं तो मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। क्या बोलूंगा? I watch movie. आई वॉच मूवी। I watch सर movie. मैं नहीं देखता, आई डू नॉट I do not I do not I do not watch watch movie. movie. I do not I do not I do not watch movie. I do not watch movie.
ओके आप नहीं देखते, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये सर देखते हैं क्या? अब आपके साथ दूसरे सर हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सर मूवी देखते हैं? क्या पूछ रहा हूँ आप? Does he Does he watch a movie? शाबाश, बोलो डज ही Does he वॉच मूवी? Does he watch movie? ठीक है, मैं आपसे बार बार एक चीज याद दिला रहा हूँ आपको, जहां देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सर से बोला डू यू वॉच मूवी, सर से पूछा, सर ने बोला आई डू नॉट, या सर ने बोल दिया आई वॉच मूवी। अब मैंने सर के बाद आपसे आपके लिए पूछना, मैंने क्या पूछा? देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैंने क्या बोला आपसे? डज ही, अब मेरा हाथ अपना भी आपकी तरफ चला गया, डज ही वॉच मूवी। अब देखिए बोल भी रहा हूं, समझ में उनके आ भी रहा है कि मेरे फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन हाथ ऑटोमेटिक मेरे अपने आपकी तरफ जा रहा है, डज ही वॉच। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं डज ही वॉच मूवी, समझ में तो जब भी आ जाएगा, आंसर ही जब भी दे देंगे, लेकिन बोलने में बड़ा बुरा लग रहा है वर्ड। रीजन, आदमी का इतना बॉडी लैंग्वेज है, पता ही नहीं चल रहा, एक्सप्रेशन है नहीं, कुछ सिंपल सीधी सादी इंग्लिश चले जा रही है, उस समझ तो और कोई रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको जो आप चाह रहे हो इंग्लिश बोलने के बाद। समझ आ रहा है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम इज देयर? No problem. एनी प्रॉब्लम इज देयर? No problem. चलिए वापस आइए, कम बैक। तो बात क्या कर रहा हूं मैं आपको, देखिए जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, बार बार याद दिला रहा हूं आपको, अगेन अगेन आई एम सेइंग टू यू कि बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है डियर। फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये इंग्लिश का एक साथ समझ लो इनका, जैसे दो पैरों पर आप चलते हो ना, दो बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए, इंग्लिश तो समझ में आ जाएगी, ऐसे तो इंग्लिश में न्यूज आती है, वो लोग चलते फिरते थोड़ी ना बैठ के न्यूज देते हैं, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं न्यूज वाले होते हैं, वो जब किसी चीज को कंटेंट एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे ना, बड़े एक्साइटेड होकर बताते हैं वो लोग, वहां ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। इंग्लिश में भी अगर बात करो या हिंदी में भी बात कर रहे हो तो वहां सब जज कर जाते हैं, नहीं यार इतनी, और किसी खतरनाक न्यूज को ऐसे करके बताते हैं, हम पहले ही जज कर जाते हैं यार कुछ बड़ी बात है ना। कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, पहले तो ब्रेकिंग न्यूज वो इस स्टाइल में बोलेंगे, समझ में आ जाएगा यार कुछ बोल दिया आज, पीएमजी जो है हमारे भाई, उन्होंने कुछ बोला है, जब भी ब्रेकिंग न्यूज को इतना शाउट कर रहे हैं लोग। तो वही चीज, अगर वही वो एक बड़ी न्यूज को भी एक हल्के में बोलते ना कि भाई आज जो हमारे पीएमजी हैं उन्होंने आज लॉकडाउन कर दिया इतने दिन का, और वो नॉर्मल बोल के निकले, सर समझ में तो आ गया कि न्यूज है, लेकिन उस एंकर को आप दोबारा सुनना नहीं चाहोगे। पसंद आएगा वो आपको? No sir. नहीं, क्यों पसंद नहीं आएगा? न्यूज तो वो दे रहा है, रीजन क्योंकि वो कैसी भी न्यूज है वो नॉर्मल बोल के निकल जाते हैं, हंसी की, कोई खुशी की न्यूज है वो नॉर्मल है, कोई दुख की न्यूज है वो नॉर्मल है, लॉकडाउन लग गया वो नॉर्मल है, लॉकडाउन खुल गया वो नॉर्मल है, मतलब कंटेंट चेंज ही नहीं है कहीं, तो वही चीज हमारे अंदर आ जाएगी, वही चीज हमारे अंदर आनी है। आपने कभी स्पीच सुनी है? देखिए जो स्पीच देते हैं लोग काफी हमारे इंडिया में, जैसे अभी फिलहाल में हमारे पास मोदी जी, अगर वो स्पीक कर रहे हैं कि किसी स्टेज पे खड़े हैं, एक एज है आज की डेट में, एज मुझे नहीं पता 65 साल के 70 मुझे नहीं पता, लेकिन लगती ऐसी है भाई, जब वो स्पीक कर रहे होते हैं हिंदी में, उनका एक वर्ड है भाई और बहन, डियर, जितनी भीड़ होती है ना सामने वो सारी ऐसे रहती है, वरना इस एज में जो अगर स्पीच कर रहा हो ना बंदा 10 बार तो खांसेगा, है ना, 3-4 बार जूस पी लेगा कि भैया पिए में पानी नहीं, सीधा जूस चलेगा, और 10-5 बार है ना यूं कर देगा, ठीक है भाई, और वो जो उसका साथ में वो काम करेंगे। लेकिन क्यों उनके अंदर एनर्जी है और क्यों लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं? रीजन, क्योंकि उनकी हर चीज में कंटेंट होता है। अगर वो बड़ी बात बताने वाले हैं तो पहले आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी भर देंगे, आप बताओ, जब तक बता नहीं देंगे ना, जब तक तो वो सुनना चाहेंगे लोग। उसके बाद में अगर आप सिद्धू है ना, अच्छे वक्ता है वो, उनकी बात सुनो भाई, वो पब्लिक से ताली बजवाते रहते हैं, रीजन पता नहीं क्या, क्यों सुनते हैं उन्हें लोग? क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों में एक वो असर होता है कि आप उन्हें सुनोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, और वो चीज नहीं होगी तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। वही हमारी इंग्लिश में आ जाती है, वही हमारी स्पीकिंग में आ जाती है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपके पास वो फेस एक्सप्रेशन नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो डियर कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश समझ में आ रही है लोगों के, लेकिन दोबारा कनेक्ट नहीं होंगे लोग हमसे, दोबारा जुड़ेंगे नहीं। रीजन, क्योंकि वो बात नहीं है जो बात उसमें है, फिर कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, भाई जो बात उस वाले वो सर में है ना, इनमें नहीं होगा, जो चीज वो कराते हैं ना ये नहीं कराते हो, जो चीज क्यों नहीं कराते? रीजन, करा तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि कमी है, लैग कर रहे हैं हम लोग। क्या लैग कर रहे हैं? अभी मैं वो बेसिक दूसरी क्लास है हमारी, मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेस एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, समझ आ रही है ना? एनी प्रॉब्लम इज देयर? तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो, अब देखिए मेरा हाथ खुद ब खुद जा रहा है, मैं हाथ से कह रहा हूं जा भाई उधर जा, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या वो मूवी देखता है? क्या पूछूंगा मैं आपसे? डज ही, क्या बोलूंगा? Does he watch movie? शाबाश, बोलो डज ही, बोलो डज ही। सर जज नहीं होता, अभी 3 में से कोई एक बंदा, जितने लोग आप बैठे हैं यहाँ पे, डज, इट्स नॉट कॉल्ड डज, इट्स कॉल्ड दैट डज, है ना? शाबाश, इसको कोशिश करो, बन जाएगा। मुझे पता है कि वहां टंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बोलो डज ही। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोलो डज ही वॉच मूवी? सर ये, हाँ ये मूवी देखता है, यस ही वॉच मूवी। क्या बोलो? बोलो यस ही वॉच
Watch. मूवी Movie. और अगर मना कर रहे हैं आप सर वो मूवी नहीं देखता, वो मूवी नहीं देखता, तो क्या बोलेंगे आप? ही डज नॉट। क्या बोलेंगे? He does not. बोलो ही डज नॉट, He does not. ही डज नॉट He does not वॉच मूवी। watch movie. क्या बोलोगे? He does not watch बोलो movie. ही डज नॉट He does not वॉच मूवी। watch movie. मैं देख लेता हूँ, बट आई वॉच मूवी। क्या बोलूंगा? But I watch movie. बट आई वॉच But I watch मूवी। movie. अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ये अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे करूं, मुझसे पूछो आप क्या पूछेंगे? क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? टाइमर क्या है? ये डू, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डू, मैंने पूछा डू यू? Do you? क्या बोलूंगा? Do you read English newspaper? बोलो डू यू रीड Do you read इंग्लिश न्यूज़पेपर? English newspaper? बोलो डू यू रीड Do you read इंग्लिश न्यूज़पेपर? English newspaper? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ता। आई डू नॉट रीड I do not read इंग्लिश न्यूज़पेपर। English लेकिन वो पढ़ता है। but 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 he he- reads. बट ही रीड्स but he reads बट ये रेट्स But he reads इंग्लिश न्यूज़पेपर। English अच्छा, newspaper. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या आप गर्मा गर्म दूध पीते हो? गर्मा गर्म गर्म होता है ना दूध, बहुत से लोग ठंडा दूध पीते हैं। आई नो दैट नाइट में सब लोग ज्यादा दूध पीना का पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ठंडा दूध पीते हैं तो उन्हें मजा ही नहीं आता, सर मुंह जल जाता है, फ्रिज में लगा तो बाद में पिएंगे, है ना। कुछ लोग गर्म दूध पीते हैं। अब गर्मा गर्म खाने पीने की कोई भी चीज, चाय, कॉफी, दूध, रोटी, सब्जी, चपाती, कुछ भी, व्हाटएवर, पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं? piping hot. बोलो पाइपिंग हॉट, Piping hot. पाइपिंग हॉट। Piping hot. खाने पीने की चीज को बोलते हैं। ये नहीं आप किसी को देखो और बोल दो लुकिंग पाइपिंग हॉट, वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बोलते हैं ना, कई बार हम बोल देते हैं, तो वो नहीं, किसी इंसान को देख के नहीं बोलेगा। खाने पीने की कोई भी चीज, चाय, कॉफी, व्हाटएवर, जितनी भी खाने पीने की चीज होती है वो गर्म होती है अगर, क्योंकि ये नहीं कि रबड़ी को पाइपिंग हॉट कर लो आप, रबड़ी ठंडी होती है, रसमलाई ठंडी होती है। अगर वो चीज खाने पीने की गर्म होती है और गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Piping hot. गर्मा गर्म चीज को क्या बोलते हैं? Piping hot. तो वही देखिए, वही मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मैंने आपसे बोला डू यू टेक पाइपिंग हॉट मिल्क, क्या पूछूंगा? Do you take piping hot डू milk? यू टेक पाइपिंग हॉट Milk. मिल्क, क्या पूछा मैंने आपसे? Do you take piping hot milk? मैंने दिया हुआ आपको डू यू टेक Do you take पाइपिंग हॉट Piping hot मिल्क। Milk. अब आपने क्या बोला? सर आई टेक, I take बोलो आई टेक I take पाइपिंग हॉट piping hot मिल्क। Milk. दोबारा बोलते हैं एक बार, Yes, I take piping hot बोलो milk. यस आई टेक, Yes, Yes, I I take. take यस आई टेक Yes, I take पाइपिंग हॉट piping hot मिल्क। Milk. नहीं, निगेटिव, अगर आप मना कर रहे हैं तो नहीं पीता तो मना कर देगा, क्या बोलेंगे आप? I do not I do not. take piping hot बोलो milk. आई डू नॉट टेक, I do not take बोलो आई डू नॉट टेक, I do not take आई डू नॉट टेक I do not take पाइपिंग हॉट मिल्क। piping hot milk. आप तो नहीं पीते गर्मा गर्म दूध, चलिए इट्स ओके, लेकिन क्या ये सर पीते हैं? Does क्या ये he सर Does पीते हैं? does he take शाबाश, बोलो डज ही टेक does he take पाइपिंग हॉट मिल्क? piping hot milk? वंस मोर, Does he take piping hot milk? बोलो डज ही टेक Does he take पाइपिंग हॉट piping hot मिल्क? Milk. हाँ सर ये पीते हैं। यस ही टेक्स, Yes, he takes. Piping hot milk. शाबाश, क्या बोलेंगे? Yes, he takes piping hot बोलो milk. यस ही टेक्स Yes, he takes पाइपिंग हॉट piping hot मिल्क। Milk. क्या बोलूंगा? Yes, he takes piping hot milk. बोलो यस ही टेक Yes, he takes पाइपिंग हॉट piping hot मिल्क। Milk. अच्छा, क्या आप जिम जाते हैं? देखिए मैंने क्या पूछा आपसे, बोलो Do you go to gym? है ना, मैंने आपको दिया हुआ है डू यू गो टू जिम, इन द सेंस क्या आप जिम जाते हैं? क्या पूछूंगा आपसे? Do you go to gym? बोलो डू यू Do you गो टू जिम? go to gym? सर मैं तो जिम नहीं जाता। I do not go to gym. आई डू नॉट I do not आई डू नॉट I do not गो टू जिम। go to gym. क्या वो जिम जाता है? Does he go to gym? बोलो डज ही Does he गो टू जिम? go to gym? हाँ सर वो जिम जाता है। Yes, यस he ही goes to gym. गोज टू जिम। Goes to gym. दोबारा बोल दें, Yes, he goes to gym. यस ही Yes, he गोज टू जिम। goes to gym. यस ही Yes, he गोज टू जिम। goes to gym. नहीं वो नहीं जाता। अगर आप निगेटिव आंसर दे रहे हैं, सर वो तो जिम जाता ही नहीं, वो He जिम does नहीं not जाता। goes to gym. He doesn't He does not. डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? He doesn't। doesn't. ऐसा हम क्या बोलते हैं? He He does not। क्या बोलेंगे? He He does does not. not. He does not He does not go to gym। Go to gym. लेकिन मैं जिम जाता हूँ, I do. but I But I go to gym. मैं जिम जाता हूँ, बट आई But but I I go to gym। go to gym. नहीं मैं तो जाता हूँ ना जिम, क्या बोलूंगा? बट आई but I go to gym। Go to gym. ओके, गाली देते हैं आप? do you abuse? हाँ गो। Do you abuse? देखिए मैं आपको बताऊं कि रटना नहीं है किसी चीज को, रटने से दिक्कत हो जाएगी। चलिए गाली देते हैं आप? अब्यूज। क्या बोलते हैं गाली को? Do you abuse? क्या बोलते हैं गाली को? Abuse. Abuse. अब्यूज। बोलो अब्यूज। Abuse. Abuse. हाँ, अब्यूज नहीं, अब्यूज। Abuse. अब्यूज। Abuse. जे Abuse. जे Abuse. शाबाश, मिल जाएगा। दो चार बार बोलेगा मिल जाएगा, 100% बोलेगा। बोलो अब्यूज। Abuse. गुड। क्या बोलेंगे? डू यू अब्यूज? Do you abuse? डू यू अब्यूज? Do you abuse? क्या हो रहा है? गुस्से में लोग बोल देते हैं हाँ मैं देता हूँ ये गाली, बता क्या करेगा? वो जाते हैं ना, हाँ मैं देता हूँ। जब देखो डू यू
क्या बोले? I abuse. I abuse. बोल दो दोबारा. I abuse. बोलो I abuse. I abuse. I abuse. I abuse. क्या वो देता है गाली? Does he abuse? 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 नहीं सर वो गाली नहीं देता. He does does not. He does not abuse. बोलो he does not. He He does does not not. abuse. बोलो he does not. He does not Abuse. abuse. He does not abuse. He does not अरे abuse. सर you are mistaken. He abuses. क्या बोलूँगा? You are mistaken. हाँ बोलो you are You are mistaken. Mistaken. He abuses. He abuses. I do not abuse. I I do do not not abuse. abuse. सर हाँ वो गाली देता मैं नहीं देता. क्या बोला मैंने? I You are do not- mistaken. क्या बोलूँगा? You are mistaken. He abuses. He abuses. But I do not abuse. But I do not He abuse. abuses. He He abuses. abuses. But I do not But I do not abuse. abuse. Is there any problem? No, No, sir. sir. Friends, जहाँ हम सिंपल पर्सन में बात करेंगे do and does, I फर्स्ट पर्सन, सेकंड you, थर्ड हमारे लिए कौन हो जाता है? He or He she. and she. देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ जैसे मैम बैठी है मेरे सामने अगर मैं इनसे इनके बारे में बात कर रहा हूँ आधे घंटा हो गया मुझे क्या कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ मैम के बारे में बात करता रहूँ किसी थर्ड पर्सन की बात आएगी ही नहीं हुआ है कभी ऐसा होता है ऐसा नहीं No, कभी sir. नहीं होता मैं कितना ही सोच के बैठ जाऊं आज मुझे जैद सर बैठे हैं इनसे ही बात करनी है और इन्हीं के बारे में बात करनी है लेकिन कहीं ना कहीं एक घंटे की बात में या तो मैं सर के बारे में कुछ पूछ लूंगा या इनके भाई के बारे में कुछ पूछ लूंगा या इनके किसी फ्रेंड के बारे में किसी थर्ड पर्सन के लिए बात जरूर बीच में आती है ऐसा कभी मैटर खत्म होता ही नहीं कि आपकी और मेरी बात खत्म हो जाए हुआ है कभी ऐसा और ना कभी होगा तो जहां भी हम अपनी बारे में बात कर रहे होते तो थर्ड पर्सन के लिए बात 100% चिढ़ जाती है चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो चाहे उसकी तारीफ हो चाहे उसकी बुराई हो रही हो कहीं भी कुछ भी चीज थर्ड पर्सन के लिए हमेशा होती है समझ में आ रही है ना बात? Yes, और yes, जहां कहीं हम थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो टाइम वर्ड यूज होता है क्या यूज करते हैं हम लोग Does. Does. डस को यूज करते हैं चाहे हम उसकी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं है ना चाहे हम उसको निगेटिव आंसर दे रहे हैं अगर निगेटिव आंसर दे रहे हैं तो भी डस का यूज होना है Yes, sir. पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं वहां डस का यूज नहीं होना है गॉट इट I got it. क्वेश्चन बनाएंगे देन वी कैन यूज ऑफ डस समझ में आ रहा है ना Yes, sir. प्लीज राइट डाउन ओपन योर नोटबुक write down over there simple present use of do and does लिखिए आप लोगों ने Rows of do and does. do and does जी लिखिए do you Do you come on time Come on time. जी कल मैंने बोला था आपसे कि आप है ना Do you come on लिखिए time? तो- Come on time. बिल्कुल बोल बोल के लिखिए फायदा मैंने आपको बताया था एक फायदा तो होना है स्पेलिंग सही हो जाएगी सर आप यही क्लास में नहीं आप अपने घर पे भी कुछ लिख रहे हैं ना अगर आप राइटिंग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बोल बोल के लिखेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग है ना बड़ी जल्दी सही हो जाएगी रीजन क्योंकि आप बोल रहे हो वो माइंड में सेट हो रही है और बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि आपने अगर लिख रहे हो ना और स्पेलिंग बोल रहे हो तो सामने जो बैठा हुआ तो वो सही करा देता है सर ये नहीं है इसकी स्पेलिंग ये लिखो आप क्योंकि उसने सुन ली हो सुना है ना और मैं Yes. मन ही मन में चुपचाप लिख लूंगा मुझे क्या पता सामने वालों को क्या पता क्या लिख रहा है कोई लिख रहा होगा अपने लिए सही लेकिन जैसे ही बोल के लिखोगे तुरंत आपकी स्पेलिंग अगर रॉन्ग है सामने वाले में सही रहेगा कई बार अपना आप भी सही हो जाती है या ना और बहुत जल्दी कैच हो जाती है चीजें गॉट इट I got it. जी क्या लिखा आपने Do you come on time? लिखिए आई डू नॉट I आई डू नॉट I do not कम ऑन टाइम come on time. सर नहीं मैं समय पर जा रहा हूं आई डू नॉट कम ऑन टाइम I do not come on time. राइट लिखिए डस शी Does she गुड डस शी Does she? स्टडी Study. डस शी study? स्टडी लिखिए यस शी स्टडीज Yes, she Yes, study. यस शी Study. स्टडीज क्या करती है वो पढ़ती है यस शी Studies. स्टडीज लिखिए डू यू वॉच मूवी Do you watch movie? डू यू वॉच मूवी Do you Do watch you watch movie? movie? जी लिख लिया Yes, sir. मना कर दीजिए निगेटिव आंसर देना है मुझे मैं क्या बोलूंगा I do I not. do not. वेरी गुड लिखिए आई डू नॉट वॉच मूवी सर मैं मूवी नहीं देखता आई डू नॉट Watch movie. वॉच मूवी क्या नहीं करता मैं मूवी नहीं देखता I don't watch movie. लिखिए डज शी Does Does she she? राइट वेरी गुड डज शी
लिखिए Yes, sir. टेक कॉफी Take Does she Take take coffee? coffee? नाइस जी वो कॉफी पीती है यस शी टेक्स कॉफी Yes, Yes, she takes coffee. यस शी टेक्स कॉफी वो क्या करती है कॉफी पीती है वो यस शी टेक्स Coffee. कॉफी बट आई डू नॉट But I do not. लिख लीजिए बट आई डू नॉट टेक कॉफी But I do not take coffee. वेरी गुड लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता बट आई डू नॉट टेक Coffee. कॉफी लिखिए आप लोगों ने Yes, sir. जी लिखिए डज योर फादर Does your father रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर read English newspaper? डज योर फादर रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर Does your father read English newspaper? लिखिए यस माय फादर रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर Yes, my father. reads English newspaper. If you want to give the negative answer, you may use over here does. क्योंकि negative answer जब भी दे पाएंगे आप जहां does टाइम वर्ड आएगा. Without does you can't give the answer negative. Yes, my father reads English newspaper. और मने कर रहे हैं आप deny. तो क्या क्या कैसे बोलेंगे आप उसको? My father does not read English newspaper. Very good. लिखिए my father does not read English newspaper. I mean to say अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं डज बिल्कुल यूज नहीं होगा डज का यूज नहीं आएगा और अगर आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं जब डज आना है अगर आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं देन जब डज आना है माय फादर डज नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकिन मैं पढ़ता हूं बट आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर But I read English newspaper. लिखिए बट आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर लिख लिया लिखिए डू यू Do you? जी डू यू Do you टेक take पाइपिंग हॉट चपाती Piping piping hot hot chapati. गर्मा गर्म लिखिए आई टेक पाइपिंग हॉट चपाती I take piping hot chapati. मना करना हो तो आई डू नॉट I टेक do not take piping hot chapati. सर इंग्लिश इज वेरी इजी और बोलना लिखना समझना बहुत इजी है इसको अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे ना कोई भी प्रॉब्लम हिंदी देखिए हिंदी की तो टाइपिंग होती है ना सर और इंग्लिश की टाइपिंग होती है दो टाइपिंग होती है ना Yes, कौन sir. सी इजी होती है English. क्यों बल्कि हिंदी इजी होनी चाहिए हमारे लिए बिकॉज वी आर इंडियन हिंदी इजी होनी चाहिए लेकिन हिंदी से कहीं ज्यादा इजी है इंग्लिश क्योंकि जो अल्फाबेट्स होते हैं ना 26 वो बस ABCD एग्जैक्ट तक होते हैं कट 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 आप पढ़म करते चले जाओ और जो आपको चाहिए ना वो लिखते चले जाएंगे आप लेकिन अगर आप हिंदी सीखने बैठ जाएंगे लिखने बैठ जाएंगे ना सर ई की मात्रा ओ की मात्रा रे की मात्रा चरण बिंदी बस वो फिंगर ही ऊपर नीचे होती रहेंगी और कई बार है ना वो गलत भी हो जाएगी सेम नहीं ऐसा नहीं है कि वो होगी नहीं बहुत लोग करते हैं शॉर्ट भी कर लेते हैं उसके स्टेनो लोग जो होते हैं हिंदी भी कर लेते हैं इंग्लिश भी ऐसा नहीं है लेकिन लिखने में भी और बोलने में भी इंग्लिश बहुत आसान है ना बस आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें इट्स नॉट ए हार्ड सर कैसे करूंगा नॉट हार्ड इजी बहुत इजी है बहुत आसान है आसानी से आप बोल सकते हैं सीख सकते हैं बोल सकते हैं लिख सकते हैं इवन पढ़ सकते हैं गॉट इट I got it. चलिए क्या लिखा अभी आपने I do not take piping hot chapati. क्या लिखा आपने I don't take piping hot chapati. I do not take I do piping not hot chapati. एक और लिखिए do you go to British Do you Do go you to go to British British? Institute? हाँ पूरा लिखिए do you go to British Institute सर मैं तो जाता हूँ I go to British Institute मैं तो जाता हूँ ब्रिटिश I go to British Institute लेकिन सर वो नहीं जाता आपने पूछा नहीं कभी कभी समटाइम इट हैपन कि सामने वाला पूछता नहीं आप खुद ही आंसर दे देते हो उसका सर मैं तो जाता हूं आई गो टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट बट ही डज नॉट गो टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट वो नहीं जाता या तो आप नेम ले रहे हैं तो ही और शी नहीं आएगा और अगर आप नेम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही आना है कभी आप नेम के साथ ही और शी यूज कर रहे हैं इट्स रॉन्ग जी सर मैं तो जाता हूं आई गो टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट लेकिन कोई नहीं जाता वो नहीं जाता बट ही डज नॉट go to British Institute. Is there any problem? No, sir. It's a clear? Yes, sir. Friends, देखिए क्या होता है कि जब हम कहीं बात करते हैं इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे आइडियाज नहीं होते बहुत सारे आइडियाज होते हुए भी नहीं होते रीजन क्योंकि हमारे पास एक चीज आ जाती है हमारे इंग्लिश बोल रही है भाई इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं सामने वाले ने इंग्लिश बोलना शुरू करा और अपनी गाड़ी गई
सामने वाले ने पूछ लिया और सर हाउ आर यू, बस उसके इतना पूछते ही यहाँ हमारी सर माने तो ले भाई अब तो इंग्लिश बोलेगा और मेरे पे इंग्लिश बोलेगी नहीं, और इतना सोचते ही जो आइडियाज थे आपके पास वो भी गए, और बस आप उससे बस ये कह के रहते हो बस सर बढ़िया, और हिंदी में शुरू हो जाते हो। फिर एक दो और वो भी आपकी इंग्लिश सुनता, वो बेचारा हिंदी में शुरू होता है, रीजन वो समझ जाता है आपको कि भाई बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो चीज होती है ना, आइडियाज वो होते हैं, लेकिन इंग्लिश का नाम आते ही वो आराम से अड़ जाते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। देखिए बहुत ईजी है, आपको किसी से पूछना है, जा रहे हैं आप, नहीं जा रहे हैं, करते हो आप, नहीं करते हो, शुरू में छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसमें आप दूसरों से बात करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें आप अपने आप को आगे करना शुरू करें। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, एक दिन जाके आपको बड़ी स्केल पर अपना आप ले जाती है, बड़ी चीज अपना बन जाती है। कोई भी सक्सेस अगर इंसान है इस दुनिया के अंदर, सर ऐसा नहीं है वो पैदा होते सक्सेस था, ऐसा नहीं है वो बॉर्न हुआ और उसके नाम पर ट्रेडमार्क बिकने लगा मार्केट में, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? ऐसा कभी नहीं होता। एक बार वो शुरू करता है उस काम को, गलत होता है, फिर शुरू करता है, फिर गलत होता है, फिर शुरू करता है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, होता है, इट हैपेंस। अरे भाई ये करेगा, तेरे से नहीं होगा, रहने दे, ये होगा वो होगा। लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो करता रहता है, और वन डे उसका नेम फेम दोनों चीजें दिखने लगती हैं। रीजन हार्ड वर्क, ये आपने सुना भी होगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, है ना। मेहनत जो है सफलता की क्या है, वो कुंजी है, चाबी है। तो वही चीज करनी है हमें। अभी आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे रास्ते में, जहां जिस रास्ते पे चल रहे हो, जहां आपने किसी से बोला और सर हाउ आर यू, इंग्लिश जानता है लेकिन फिर भी आपसे क्या बोलेगा, चल छोड़ अंग्रेज, कहां से आया तू, सीधी सीधी बात कर हमसे, तो इंग्लिश मत बोला कर, अपनी इंटेंशन है ना कहीं और दिखा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे कमेंट करेंगे और हम उनकी बात में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अरे हाँ यार सही है यार, छोड़ यार इंग्लिश, और बता क्या जा रहा है। वो खुश कि इसको मैंने अपने रंग में रंग लिया। भाई मैं भी नहीं बोल रहा, तुझे भी नहीं बोल रहे, तो बोलना मानना कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम बेवकूफ होते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, हमें नहीं आ रहा है, हमें बल्कि क्वेश्चन पुट अप करना है। भाई जितनी नॉलेज तेरे में इंग्लिश की तू बोलता है, जितनी मुझ में मैं बोलूंगा, और वो बिल्कुल पूछेगा भाई मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोलो उससे कि कॉलर होता है, इसको कॉलर बोलता है, वो कॉलर शर्ट के ऊपर होता है ना, कॉलर बोलते हैं इसको, इंग्लिश का वर्ड है, वरना तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? भाई ऐसा हो सकता है मुझे कमीज का पट्टा करके बोल दो चाहे तो, है ना। इसको वो क्या बोलेगा, कफ, हिंदी में तो कफ होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लीव्स करके बोलते हैं लोग, कुछ स्लीव्स बोलेगा, उसको रोको इंच। भाई अगर हिंदी बोलेंगे तो पूरी बोल, शर्ट मत बोलो, कमीज बोलो, वो नहीं रेडी होगा। फिर उसको समझो जितनी तेरे में नॉलेज उतनी तुम इंग्लिश बोलते हो, और जितनी मुझ में नॉलेज मैं इंग्लिश बोलता हूं। देखिए अगर बंदा एजुकेटेड है तो समझेगा आपकी बात को, वरना आप एक काम करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा पीछे हट जाए। रीजन क्योंकि आपको सीखने में वो थोड़ी दिक्कत करेंगे। जहां आपने इंग्लिश बोला आपको लोग मिले भी होंगे, आपको कुछ लोग ऐसे और मिलेंगे भी, लेकिन आप अपने काम को पूरा आगे लेके चले, क्योंकि जहां मेहनत होती है, जहां लगन होती है, कामयाबी वहीं मिल जाती है। Am I right? Yes sir. बिल्कुल। चलिए क्या लिखा भी आप लोगों ने? Do you go to British Institute? हाँ, आंसर क्या लिखा आपने? I go to British British Institute, बट लेकिन वो नहीं जाता, क्या बोला आपने? He does not. But he does not Go go to to British British Institute. जी, समझ में आ गया यहाँ तक आपके? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. Friends, मैं आज आपको इसमें है ना एक होमवर्क दूंगा, वो आपको करके लाना है, चाहे वो गलत हो जाए, चेक जरूर कराना है। मतलब जो आपको मैं होमवर्क दूंगा 10 से 15 मिनट का वर्क होगा आपके घर पे, इतना सा टाइम आपको निकालना है, उसको करके लेके आना है, और जैसे ही आप क्लास के अंदर आएंगे, उससे क्लास में आने से पहले या तो क्लास में या ऑफिस में मेरे पास आएंगे, उसको चेक जरूर कराएंगे, ताकि मैं उसमें आपकी जो गलतियां हैं वो बता सकूं आपको कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि वो गलतियां सही होते ही आप इंग्लिश में और अच्छे हो जाएंगे। गॉट इट? I got it. छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज आप उसको लिखिए। एक्शन, लिखिए आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. वेरी नाइस। लिखिए कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, Time. स्लैश, स्लैश समझते हैं ना? Yes, हाँ, बस देखिए इस तरीके से तिरछी लगी होती है, इट कॉल दैट स्लैश। इसका आगे लिख दीजिए सेंटेंस के, इसका आगे लिखिए स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्लैश, इसका आगे लिखिए नेक्स्ट चालाला, टेलाला, यानी झूठ बोलना, टेलाला, स्लैश। कितने सेंटेंस हो गए सर? 4. 3. 3। बताइए शुरू में क्या लिखा है? Action Come come on, on time time. is- एक्शन जो लिखा है ना मैंने आपको, ध्यान दीजिए, एक्शन काम को बोलते हैं, वो होमवर्क में नहीं आएगा। एक्शन मींस वर्क होता है। मैंने कल बताया था कि मोमेंट, कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन, यानी कि कोई भी वर्क करना, उसको एक्शन बोलते हैं इंग्लिश में।
एक्शन इन द सेंस जो आपको सेंटेंस दे रहा हूं वो है ये, Yes, sir. है ना? तो उसके बाद में क्या लिखा है तो ये बताइए आप। Come on time. Second, Speak in English. speak in English. Third. Third. 3 हुए ना? Yes, Not sir. 4. जी, एक और लिखिए प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट स्लैश, एक और लिखिए टेक पाइपिंग हॉट कॉफी, टेक पाइपिंग हॉट कॉफी। 5 है ना? इन्हें आपको करना है, बस यही है 5 सेंटेंस, 5 जो मैंने आपको एक्शन दिए हैं, इन 5 एक्शनों पर आपको काम करना है। किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या करना है मेन में, आगे समझ में Yes, sir. क्या करना है बताइए। Do you come on time? भैया करना है Sentence बोलो। सेंटेंस बनाना, क्या कैसे बनाने वो पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन सबसे पहला एक्शन क्या लिखा था मैंने आपको, कम ऑन टाइम। Come on time. क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, Do you come Do you on come on time? time? Does he come on time? डू के बाद सी लेटर्स आ जाएगा। I do not come सर on सुनिए time. सुनिए ध्यान But दीजिए। he does come on time. राइट, नहीं आप कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं ताकि आपका होमवर्क गलत ना हो। डू यू कम ऑन टाइम, आंसर दो ही आने, या तो यस या नो। Yes. आपने पहले पॉजिटिव आंसर अगर देना चाहें तो क्या बोलेंगे आप, यस आई कम ऑन टाइम। अगर आप निगेटिव देना चाहें तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट कम ऑन टाइम। बोलने से मतलब है लिखेंगे वहां पर। फिर यही सेंटेंस थर्ड पर्सन के लिए बनाना है, ये नहीं कि अपने लिए बनाया फिर आगे निकल जाए, नो, यही सेंटेंस थर्ड पर्सन के लिए क्रिएट करना है। डज ही कम ऑन टाइम, सेम वही सेंटेंस आ गया। Yes, sir. अब उसमें भी आपकी मर्जी है, यस या नो क्या देना चाह रहे हैं वहां पे। अगर आप यस कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस ही कम्स ऑन टाइम, क्या बोलेंगे, Yes, he comes on बोलने से time. मतलब लिखेंगे वहां पर। और अगर आप मना कर रहे हैं सर वो समय पर नहीं आता तो क्या लिखेंगे वहां पर, He does not come ही on डज time. नॉट, फिर कम्स नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा Yes, यस, sir. वहां पे क्या बोलेंगे, ही He डज does नॉट not come on कम time. ऑन टाइम। सारा होमवर्क इसी तरीके से होना Yes, है। एनी sir. प्रॉब्लम इज देयर? No, No, sir. जितने सेंटेंसेस आगे दिए मैंने आपको सारे इसी तरीके से होंगे। अगर गलत भी हो गए कोई बात नहीं, सही मैं करा दूंगा, लेकिन करके सभी लोग लाएंगे। गॉट इट? I got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. ओके फ्रेंड्स, कल हमारी बात हुई थी और आज भी हमारी बात हुई है। कल मैंने आपको कुछ एक्शन प्लस आईएनजी के बारे में, यानी पहली क्लास के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैंने दूसरी क्लास के बारे में डिस्कस किया, और कल पहला दिन था, दूसरा दिन था। एनी प्रॉब्लम इज देयर? No problem. क्लियर Yes, sir. फ्रेंड्स? सो कल आपको फिर अपने समय पर आना, अपना होमवर्क करके लाना है, और छुट्टी नहीं करनी है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ छुट्टी बिल्कुल नहीं होती कि बारिश है, घटा है, सर्दी का मौसम हो सकता है, और आप अगर प्रिटेंड करेंगे सर बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं आए, तो सर बिलीव कीजिएगा एक क्लास आपकी निकलनी है। हमारे यहाँ छुट्टी सिर्फ संडे होती है, संडे ऑफ होता है, रेगुलर आपको आना है। गॉट इट? I got it. Okay friends, so be here tomorrow, same time, same class. Now till then, Ras is signing off. Bye. Good night.